हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग है वो है फुल मून का आफ्टर इफेक्ट ऑन यू एंड योर पार्टनर। ठीक है, तो आज फुल मून था, कल से लगा है, आज 3 बजे तक ही फुल मून है। उसके बाद आपके पितृपक्ष लग जाएंगे। तो फुल मून, ये वाला जो फुल मून है बहुत ही प्रोमिनेंट है। हाँ, कोई भी फुल मून प्रोमिनेंट होता है, न्यू मून भी प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि हमारी इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, हमारी इमोशन या तो बहुत हाई वाइब्रेशन में होता है ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून, या तो बहुत लो वाइब्रेशन में होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के दिन आपके और आपके पार्टनर के, जिसको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है। ठीक है, दोनों की एनर्जी देखेंगे। पहले आपकी एनर्जी देखेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे फुल मून से, उसके बाद आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स टैरो से क्लैरिफाई करेंगे, और कुछ कार्ड हम देखेंगे उनकी नेक्स्ट एक्शन के लिए भी। ठीक है, तो चलिए ईश्वर को शरण करते हुए, अपने पार्टनर को, पर्सन को शरण करते हुए पॉजिटिवली रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं ये फुल मून का क्या इफ़ेक्ट आपकी एनर्जी पे और आपके पार्टनर की एनर्जी में पड़ रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय माता दी, प्लीज़ गाइड अस। जय भोलेनाथ। इतना सारा कार्ड नहीं देना, 5 कार्ड दे दीजिए हमें, मेरे व्यूअर्स के लिए। इस फुल मून कौन सी एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूअर्स? आपके लिए पहले देखूँगी। ठीक है, आपकी एनर्जी, इस फुल मून के इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है आपकी एनर्जी पर। वन मोर कार्ड। Balance spirituality and practicality. You are very close to achieving your goal. ठीक है, what do you need to release? Warning moon. Okay, full moon in Pisces, reverse moon, and new moon in Leo. Confidence is your key of success. A time for healing. देखिए, एक बात बता दूँ पहले, ये जो न्यू फुल मून है वो लिब्रा एंड एरीज के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो आप अगर आपकी चंद्र राशि एरीज या लिब्रा है, या आपके एसेंडेंट एरीज या लिब्रा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। या आपके पार्टनर की अगर ये दोनों राशि है, एज हीज और हार मून साइन, सनशाइन एंड एसेंडेंट लिब्रा एंड एरीज, तो उनके लिए भी ये फुल मून बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए आपकी एनर्जी पहले बता देते हैं, क्या डिवाइन ने क्या गाइडेंस दिया है इस फुल मून के लिए आपको। ठीक है, तो आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने का टाइम आ गया। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हुए हैं, अगर आप जानते हैं उनकी कोई रिज़ल्ट नहीं निकल के आ रहा है पॉजिटिव, बहुत दिनों से आप कुछ चीज़ों को होल्ड पे रखा है, आप जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में भी आपके लिए वर्थफुल नहीं है। ठीक है, ये जानते हुए भी आप वेट किए जा रही है, खुद को एक मौका दे जा रही है कि नहीं होगा होगा होगा, होपफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जो आंसर है कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड जानता है। अगर ऐसे हालत पे है जो आप खुद को ही दुख दिए जा रहे हैं, ये सब जानते हुए भी कि सामने वाले आपको इजी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उनसे आप जो मांग रहे हैं वो चीज़ आपको शायद वो देने के काबिल ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे सिचुएशन में आप अटके हुए हैं, तो वहाँ से अपने आप को रिलीज़ करने का टाइम आया है। अटके मत रहिए, क्योंकि आपका ग्रोथ रुक रहा है, आपके आगे बढ़ना रुक रहा है। मे बी सामने आपकी ज़िंदगी में कोई और आ सकता है, कोई और अच्छी सिचुएशन आ सकता है, जिसके साथ आपकी ज़िंदगी ग्रो कर सकता है, जिसके साथ आपकी ज़िंदगी एबंडेंस से फुल हो सकता है, आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो सकते हैं। तो आपको आगे आने की ज़रूरत है। अगर वो पर्सन आपके लिए ही बना है, एक चीज़ मानिए, अगर वो
पर्सन आपके लिए ही बना है। अगर आप मूव ऑन भी कर जाएंगे तो लौट के आपके पास ही आना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अपने आप को ब्लेम करना, अगर आप बैठे हैं कि मेरे लिए ही हुआ है, मैंने ये कुछ कर दिया है, इस वजह से वो मुझसे रूठ गया है या मेरे पास नहीं आना चाह रहा है, मैं वेट करूँगा, ऐसे हालत पे मत करिए। यहाँ से बाहर आने की कोशिश कीजिए, कुछ और चीज़ों पे अपना ध्यान, अपना एनर्जी लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप बहुत ड्रीमी फील्ड में हैं, आपको बहुत सपना, मतलब बहुत ड्रीमी सा एक एस्पेक्ट लेके बैठा है, ये ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको डिवाइन नहीं कहना चाहते कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। एरीज में ये फुल मून है, तो आपको, अगर आप एरीज है किसी भी तरह से एरीज के है, तो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा इस टाइम काम करेगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई देगा, कुछ चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। क्वेश्चन, अगर आप अंदर अंदर खुद को ही कुछ चीज़ों के लिए क्वेश्चन कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, तो उसका जवाब भी आपको इस टाइम मिल सकता है, और आप उस जवाब को एज अ डिवाइन गाइडेंस समझ के आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको एक बैलेंस लाना है। अगर आप बहुत ड्रीमी सी एनर्जी में हैं, प्रैक्टिकल से दूर है, असली बात क्या है वो जानते हुए भी आप मुंह मोड़ के रखें, तो उस चीज़ से बाहर आइए, प्रैक्टिकली सोचिए, थोड़ा लॉजिकल हो जाइए और चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। अपना जो विश है वो अपने हिसाब से पूरा करने की कोशिश कीजिए। कोई अगर आपके ऊपर डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, सब कुछ वही डिसाइड करेगा। आपके अगर किसी के साथ रिलेशनशिप है, कब वो आपसे मिलेगा, कब बात करेगा, कब वो उसका कॉल आएगा, कब वो कमिटमेंट देगा या एक्सेप्ट करेगा आपके कमिटमेंट, कब वो शादी के लिए आपको हाँ करेगा या आपके फैमिली से इंट्रोड्यूस करेगा, सब कुछ अगर वही डिसाइड कर रहा है, तो वेयर आर यू, आप कहाँ पे हो, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अपने लिए कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी खुशी के लिए कुछ चीज़ कीजिए, जिस चीज़ से आपको खुशी मिले। कुछ डिसीशन अपने लिए लीजिए, अपने हाथ पे रखिए। सब कुछ दूसरे के हाथ पे, दूसरे के मैनिपुलेशन में अगर पूरी तरह से है कि कुछ भी होगा इस कनेक्शन के लिए, वो तो सामने वाला ही करेगा, मेरे बोलने से क्या होगा, ठीक है। अगर इस टाइम पे है तो आपको इस एनर्जी से ऑब्वियसली बाहर आने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप सही तरीके से, सही एनर्जी के साथ देख पाएंगे कि आपकी कनेक्शन कितना आपके लिए सही है, गलत है, इसको रखना है, मूव ऑन कर जाना है, चीज़ें आप सही से देख पाएंगे। लेकिन किसी के मैनिपुलेशन में या किसी के डोमिनेंसी में अगर रखेंगे, सब कुछ उनको देके, क्योंकि कनेक्शन दोनों के लिए होता है। कोई भी कनेक्शन हो, आप ट्रस्ट लेवल हो, रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड है, दोनों का इक्वलिटी होता है। तो उस इक्वलिटी को थोड़ा सा भरोसा कीजिए, या उस इक्वलिटी को मान के अपने को वैल्यू करना। अगर कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप खुद करना शुरू कर दीजिए आपके लिए, ठीक है। और अगर कोई दर्द है, बहुत ज़्यादा दुखी है कुछ चीज़ों को लेके, ट्रिगर हो चुके हैं अब ऑलरेडी अपने पार्टनर के तरफ से, तो हील कीजिए, ठीक है। चीज़ों को भूलने की कोशिश करनी चाहिए हमें। चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा, वो आपको वहीं पे स्टॉप कर देगा, एक नेगेटिविटी सर्कल आपके आसपास क्रिएट कर देगा। तो जहाँ पे आपको लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा तो कोई काम नहीं बन रहा है, या मैं जो चाह रही हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है, तो वहाँ पे आप सोचना, अगर ओवरथिंक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सोचना बंद करना है, और अपनी हीलिंग पे, अपनी खुशियाँ वापस लाने में, हीलिंग क्या होती है, हीलिंग क्या होती है एक्चुअली, हम लोग बोलते हैं हीलिंग हीलिंग हीलिंग, हीलिंग क्या होती है एक्चुअल में, बहुत कठिन है क्या, कुछ नहीं। हीलिंग वो होती है जब आप अंदर से दुखी हो, बहुत परेशान हो, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वहाँ से हमें बाहर आके वो चीज़ करनी चाहिए जो मुझे खुशी दे जाती है। हाँ, कुछ ना भी हो, मैं अंदर से खुश फील करूँ कि हाँ मैं सही हूँ, मैं बैलेंस हूँ, मैं ईश्वर की राह पे हूँ, मेरा इंटेंशन सही है, मेरा पाथ सही है।
अगर गाना सुनने से आपके मन अच्छा होता है तो गाना सुनने से भी हील होते हैं। हीलिंग बहुत बड़ा ये नहीं है, अगर बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। अगर कहीं घूमने जाने से आपको अच्छा लगता है तो जाइए, घूमने जाइए। अगर कोई नहीं मिला तो अपने आप को टाइम दीजिए। तो इस टाइम आप हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहिए। हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। इस टाइम आपको कॉन्फिडेंट बहुत मिलेगा, डिवाइन इंटरवेंशन भी होगा, डिवाइन आपको रास्ता दिखाएगा। जितना आप हील होते जाएंगे, जितना आप नेगेटिविटी से बाहर आते जाएंगे, जितना आप प्रैक्टिकलिटी के साथ चीज़ों को सोचने की क्षमता रहेंगे, उतना आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे इस फुल मून के बाद से, ठीक है। तो अपने कॉन्फिडेंस, अपने रिस्पेक्ट, अपनी क्षमता को पहचानिए। आप एक्चुअल में क्या है वो पहचानिए और उसके हिसाब से आप अपने विश को, अपनी गोल को देखते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। यही टाइम डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी हर एक नेगेटिविटी से, हर एक लो वाइब्रेशन से आप बाहर आके एक हाई वाइब्रेशन में जाए और अपनी ज़िंदगी के लिए खुद स्टेप उठाए, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ये आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी ये रीडिंग अभी देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, उनके लिए है डिवाइन की तरफ से एनर्जी, फुल मून एनर्जी, ठीक है। अब आपके पर्सन को फुल मून का एनर्जी हम देखेंगे। तो डिवाइन आपके पर्सन को किस एनर्जी में रखना चाह रहे हैं या रख रहे हैं। चलो, डिवाइन मेरे व्यूअर्स जिसे सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी पर्सन की एनर्जी में गाइड कीजिए। उनके पर्सन का अभी का एनर्जी बता दीजिए। चलिए, 5 कार्ड ले लिया। होल्ड योर विजन, a win-win outcome is forecast. Full moon in Aquarius, show the world the real you. Full moon in Capricorn, the end of a tough circle approaches, balance spirituality and practicality. Okay. देखिए, इस फुल मून आपके पर्सन को डिवाइन पुश करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर वो आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कंफ्यूज है, हैं, क्या करे, किसके लिए स्टैंड ले, समझ में नहीं आ रहा है, तो डिवाइन से उनको इस टाइम बहुत ज़्यादा पुश मिल सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी मिल सकता है कि भाई कुछ तो करो, हैं। ना तुम हाँ कर रहे हो, ना तुम ना कर रहे हो, तो किसी ना किसी पोजीशन में आप डिवाइन उनको ऐसे मोल्ड कर सकते हैं कि वो अपने लिए, इस कनेक्शन के लिए एक स्टेप या कोई ना कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जहाँ पे देखिए, ये तुला राशि में है, तुला का साइन भी आ गया, ठीक है, फुल मून इन लिब्रा, ठीक है। जहाँ पे वो एक्शन लेंगे, आप में से जिसके भी पर्सन एक्शन लेंगे, उनके लिए चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, क्या खुद ब खुद हो जाएगा, या अभी टाइम नहीं है, अभी मेरे वो हालात नहीं है कि मैंने, उनके लिए सिचुएशन जहाँ पे था वहाँ पे रुका हुआ है। एक डिवाइन चाहता ही है, दिखाई भी रहा है, उनको समझाने की कोशिश भी है कि आपका एक सर्कल ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे क्यों पड़े हुए हो, नया सर्कल की तरफ मूव करो। और नया सर्कल जब भी आने वाला होता है, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है उस तरफ जाने के लिए, एक चेंज लाना पड़ता है अपने लिए, ठीक है। तो जो आप हो एक्चुअल में, वो आप दिखाओ ना। अगर आपको लगता है कि इसके साथ मेरा फ्यूचर है, मैं इसके साथ सुखी रहूँगा, खुश रहूँगा, तो उनके लिए अपना प्यार, अपना पैशन दिखाओ। क्यों अपने आप को छुपा के रखो। तो अगर आप कुछ हाइड कर रहे हो, तो दिस इज़ द टाइम कि आप अपने मन की एक्चुअल जो चीज़ है, या एक्चुअली आप अंदर से जो है वो दिखाइए, वर्ल्ड को दिखाइए, अपने पार्टनर को दिखाइए, ताकि अगर कुछ चीज़ आप ऐसे ही छुपा के रखें और डर है कि मैं बोलूँगा और मेरे पार्टनर गुस्सा हो जाएंगे, ना भी हो सकता है, शायद आपकी पॉइंट ऑफ व्यू आपके पर्सन सोच भी ले। तो इस टाइम आपको पूरी तरह कम्युनिकेट करना चाहिए अपने पार्टनर से। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, किसी और के द्वारा
फैलाई हुई नेगेटिविटी भी हो सकती है, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे आप रुक गए हैं या पार्टनर को आप अपने प्रॉब्लम में शामिल करना नहीं चाहते, आपको लग रहा है कि वो आपको गलत सोचेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ये शायद अब ओवर प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है, ओवर लॉजिकल हो रहा है, या ओवर थिंक करके चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। डिवाइन यही चाहता है कि आप आगे बढ़िए, कुछ एक्शन लीजिए, ताकि सामने वालों को भी आपके एक्शन पे विश्वास हो कि चलो नेगेटिव पॉजिटिव जो हुआ, ये पर्सन कोई तो एक्शन लिया, कुछ तो हम मुझे बताना चाहते, या कोई तो एनर्जी मैं रिसीव कर पा रही हूँ मेरे पर्सन के तरफ से। तो अपने आप में आप एक्चुअल में पहले तो ये ढूंढिए कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं। आप ये कनेक्शन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो किस तरह से चाहते हैं, नेगेटिविटी के साथ या पॉजिटिविटी के साथ। पर्सन को सब कुछ बताते हुए, एक डिस्कशन करते हुए, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर वेट किया हुआ है। बहुत लोगों का रियूनियन हो सकता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो बहुत लोगों के लिए बहुत दिनों से चल रहा है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म हो सकता है, और आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलेगा, और आप जो नेगेटिव सर्कल पे अटके हुए थे वहाँ से आप वापस आ रहे हो, वहाँ से आप तुरंत एक पॉजिटिव सिचुएशन में आ जा रहे हैं, जहाँ पे खड़े होके आपको अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, इस कनेक्शन के लिए एक पॉजिटिव रिज़ल्ट या पॉजिटिव डिसीजन लेने में आप सक्षम होते हैं। वहाँ पे आपको वो कॉन्फिडेंट, वो आत्मविश्वास जो बोलते हैं, वो कॉन्फिडेंट, वो क्लैरिटी मिल सकता है, जहाँ से आप अपने कनेक्शन को ग्रो कराने के लिए या अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो इस टाइम बैठे रहने का बिल्कुल नहीं है, इस टाइम आपको आगे बढ़ने का है और कुछ करके दिखाने का है जो एक्चुअल में आप चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं ये रिलेशन, तो आप जाइए और बोल दीजिए कि नहीं, हमारे लिए सही नहीं है। किसी और को वेटिंग में रखना, उनको मन में आशा दे के रखना, वो भी सही नहीं है। जो लेना है, जो एक्चुअल में आप चाहते हैं, वो जाके आपको कन्वे करना पड़ेगा इस टाइम। अगर नहीं करेंगे, सिचुएशन थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और आप और ज़्यादा डीले कर लेंगे, आपके लिए भी और उस पर्सन के लिए भी, ठीक है। तो एक्शन लीजिए, अपने आप को समझिए कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं, और उसी के हिसाब से एक्ट कीजिए, ना कि मेकी कुछ कीजिए। जो आपके अंतरात्मा बोल रहे हैं वो ना दिखा के आप कुछ और ही बोल रहे हैं, ठीक है, वो मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। उससे आप ट्रिगर ज़्यादा होंगे फ्यूचर में भी, ठीक है। तो चलिए, ये था मोनोलॉजी से आपका और आपके पर्सन की एनर्जी डिवाइन की तरफ से, और अब देखेंगे आपके पर्सन की करेंट एनर्जी या करेंट फीलिंग्स क्या है फुल मून एनर्जी के बाद। चलिए, आना चाहते हैं 3 ऑफ कप्स, हैंगमैन एंड 4 ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्पर। देखिए, जैसे कि डिवाइन गाइडेड एनर्जी में हमने देखा कि इस टाइम टू टेक सम एक्शन, पॉजिटिव एक्शन। यहाँ पे भी वही दिखा रहा है। अगर आप रुके हुए ऐसे हैं, अगर आपकी सिचुएशन ऐसे है, आप कंडीशनिंग मोड पे है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, तो वहाँ से आप चाहते बहुत कुछ है कि मेरे पार्टनर मेरे से बात करे, मेरे से कॉल मैसेज का जवाब दे, हम दूसरे मिलके एक क्वालिटी टाइम बिताए, सब कुछ चाहते हैं कि, लेकिन वो विश कब मैनिफेस्ट होगा? जब आप एक्शन लेंगे। आप अगर किसी नेगेटिव सिचुएशन में बंधे हुए हैं, वहाँ से आप खुद ही उस सिचुएशन को चेंज करने की ज़रूरत है। तो अभी इसी वक्त मुझे जो लग रहा है, बहुत सारे लोगों के पर्सन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करने से मैं इस हैंगमैन सिचुएशन से बाहर आके एक सेलिब्रेशन मोड में जा सकता हूँ, मेरा रियूनियन हो सकता है, मेरे पार्टनर के साथ मेरा पैचअप हो सकता है। लेकिन
कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत स्टबर्न है। आप अगर उनको कोई एडवाइस भी दे रहे हैं तो वो लेना नहीं चाहता है रादर, या तो वो अपने आप को ये बोल के दिला सकता है मुझे सब कुछ पता है, मैं तो कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे सब कुछ पता है, जब टाइम आएगा मैं सब कर लूँगी। इससे क्या हो रहा है ना, डिले हो रहा है चीज़ें, चीज़ एक ईगो में आके ख़त्म हो रहा है। चाहता वो भी वही है जो आप चाहते हैं, अपने पर्सन के साथ रहना, उसके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना, चाहता वही भी है, लेकिन शायद उनकी जो मेंटलिटी है अभी के लिए वो थोड़ा स्टक मुझे लग रहा है कि सब कुछ जानबूझ के या तो नहीं कर रहा है या तो ईगो में आके नहीं कर रहा है, क्योंकि आप चाह रहे हैं तो चलो वेट करा देते हैं, थोड़ी बहुत बाद में बता देंगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अचानक से आपको बोल दे कि नहीं मुझे नहीं रखना है, ये रिलेशनशिप नहीं रखना है, ठीक है। मुझे बहुत सारा चीज़ है, उलझ गया है, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत, मैं नहीं रखूँगा, ठीक है। फिर ये भी हो सकता है कि 2-3 दिन बाद वो बोले नहीं, मैं तो उस टाइम बहुत डिप्रेशन में था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैंने गलत बोल दिया, प्लीज़ डोंट माइंड, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि चाहता तो अभी भी आपको ही है, इतना प्यार इतना पैशन आपकी तरफ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी न किसी तरीके जो हैंगमैन सिचुएशन है उसके ऊपर जो उनको एक बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है या एक्शन लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कमी लग रहा है। और इसी वजह से आगे जो बहुत अच्छा ऊर्जा वेट कर रहा है आप दोनों के लिए, वो उसकी मतलब उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या बोलते हैं ना हाथ से छूट जाना। कभी कभी होता है कि डिवाइन हमारे आसपास ही रहता है, वो गाइड भी करता है, ऊर्जा भी अच्छा होता है, टाइम भी ठीक होता है, लेकिन हम लेज़ी हो जाता है, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते और हम उस मौका गंवा देते हैं। उसी एनर्जी में मुझे लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी ये पर्सन अपने ईगो पे आके या फिर उनकी स्टबर्ननेस या एरोगेंसी या फिर लेज़ीनेस की वजह से कुछ अच्छे एनर्जी से हाथ धोने पे के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर ये फुल मून उनको वो स्टेबिलिटी दे, वो माइंड की अच्छी माइंड में जो आ रहा है, उनके अंतरात्मा जो बोल रहा है, डिवाइन उनको जो गाइड करना चाहते हैं, जो कि एक्शन है, पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन विथ हिज पार्टनर और विथ हर पार्टनर, आपके साथ, ठीक है। अगर वो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन कर लिया सही से, तो इनको भी अपनी जगह से आगे बढ़ने की क्षमता भी मिल जाएगा, और ये भी होगा कि आप दोनों की रियूनियन परमानेंट रियूनियन में बदल सकता है। आप लोग शादी की बात भी कर सकते हैं इस दौरान, अगर ये पर्सन आपके तरफ स्टेप ले तो, ठीक है। तो ये था आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी के लिए, ठीक है। एनर्जी, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, पॉजिटिविटी है, क्योंकि एनर्जी तो फ्लैक्चुएट करता है। अभी ये एनर्जी कल अगर जब उनकी करंट फीलिंग्स लेके आऊँगी शायद एनर्जी बदल जाए, तो होपफुल रहिए, पेशेंस रहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। किसी और के, मैं पहले ही बोला कि किसी और के मैनिपुलेशन, वो क्या करेगा उसके हिसाब से मेरा ज़िंदगी चलेगा, इस एनर्जी में मत रहिए। चलिए तो देख लेते हैं क्या हो सकता है आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव। डिवाइन हमें गाइड करे, क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट मूव। न्यू मून, सॉरी गाइस, फुल मून एनर्जी के बाद इस फुल मून उनको क्या न्यू स्टेप लेने के लिए मजबूर कर सकता है, क्या स्टेप हो सकता है उनकी। देखिए बहुत लोग क्या देखा उनके एनर्जी में कि एक्शन नहीं लेना चाहते या थोड़ा स्टबर्न है, समझ में आते हुए भी शायद वो स्टेप उठाना नहीं चाहते। लेकिन आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव ऑब्वियसली पॉजिटिव होने वाला है। वो आपके लिए स्टैंड ले रहा है,
सही गलत को बहुत अच्छे से भाप के सही का साथ देने वाला है। उसके लिए मे भी हो सकता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन की थ्रू गुजरना पड़े, घर वालों के साथ, अपने थर्ड पार्टी के साथ, सोशली अगर आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है तो उसके ऊपर उनकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ा नेगेटिविटी फैला सकता है, या कुछ दिन बहुत गुस्से में आके कुछ बोल दिया आपको या आपके दूसरे पार्टी को। तो क्यों होगा? क्योंकि वो आपके तरफ आना चाहते हैं, अपने प्यार को एक मौका देना चाहते हैं और स्टैंड लेने की एनर्जी आया है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन को इस फुल मून पॉजिटिव एनर्जी दे के जाएगा और आपके पर्सन इसके बाद डेफिनेटली आपको चूज़ करते हुए दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं से आपके लिए स्टैंड लेते हुए भी दिखाई देगा। हो सकता है ये बिग डिसीजन उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रिगर ले आए, बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पाए, कुछ अपनों से ही उनको लड़ाई झगड़ा, चीज़ें बहुत ख़राब हो जाए हैं, क्योंकि मनाना तो है ही और मनाते हुए भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक बैलेंस देखिए, तुला में है तो हर एक पाइल से तुला राशि के रिलेटेड कार्ड आया है, तो बैलेंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो बैलेंस आप दोनों के फ्यूचर को बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे आपको लगा कि हाँ मूव ऑन कर लिया आपने, फिर भी ये पर्सन लौट के आ सकता है आपके तरफ और आके अपने चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांग सकता है। तो होपफुल रहिए, बैलेंस रहिए, अपने आप को दूसरे जगह बिज़ी रखिए ताकि आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो, आप काम पे रहे और एनर्जी बैलेंस रहे, तभी ये पर्सन भी उतनी बैलेंस फील करेगा और उनको स्ट्रेंथ मिलेगा आपके तरफ आने। ठीक है गाइस, तो ये था फुल मून का आफ्टर इफेक्ट। तो आई होप आप लोगों को गाइडेंस मिल गया है। तो डिवाइन जो गाइडेंस मेरे माध्यम से देना चाहते हैं उसको बहुत माइन्यूटली सोचिए और जो जिस एनर्जी के साथ आप रिजोनेट करते हो, आपकी कंडीशन रिजोनेट करता है, उसके ऊपर जो गाइडेंस आया है उसके लिए सोच के समझ के आगे बढ़िए। जो आपके साथ रिजोनेट नहीं किया उसको लेके परेशान मत होइए। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होता है और सबके साथ सभी कंडीशन बिल्कुल रिजोनेट करें ये नहीं होता। ठीक है, तो अपने ऊर्जा को बैलेंस रखिए, होपफुल रहिए और सबसे बड़ी बात डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, खुद को ऊपर ट्रस्ट रखिए। दिस इज़ द टाइम दोनों ही, आप भी और आपके पार्टनर भी, अपने इनर वॉल्यूम को सुनने की कोशिश करिए। एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं उसको सुन के उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए कोशिश करें। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट डे फिर से लाएंगे आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय श्री राम।